आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं रुक्मणी मंदिर का दर्शन। बेट द्वारका का ये सुहाना सफ़र जहाँ पे कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो द्वारका में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सौराष्ट्र में स्थित है। जानेंगे रहस्य पांडव कुआं का जहाँ पे मीठा पानी आता है खारा पानी के बदले, और करेंगे दर्शन कुछ स्थानीय मंदिरों के द्वारका में। तो बने रहिए मेरे चैनल लाइफ रीसेट प्लस पे। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश की। स्वागत है आप सबका देवभूमि द्वारका में और मेरे चैनल लाइफ रीसेट प्लस में। आज है 10 दिसंबर 2023। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हमने द्वारका मंदिर के साक्षात दर्शन कर लिए हैं और आज अभी सुबह सुबह भी हमें इस खूबसूरत मंदिर के दर्शन हो रही है, वो भी गोमती घाट के पास। आज सुबह सुबह सुदामा सेतु के पास इन पंछियों को उड़ते देख मन एकदम प्रसन्न हो उठा है। मुझे विश्वास है कि आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आज होने वाली है कुछ खास मंदिरों के दर्शन। बने रहिए मेरे चैनल लाइफ रीसेट प्लस पे। चैनल को बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। द्वारका से आगे हम चले हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, जो है रुक्मणी देवी मंदिर। यह मंदिर केवल 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है द्वारकाधीश मंदिर से। कहते हैं कि द्वारका मंदिर के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक रुक्मणी देवी जी के दर्शन नहीं होते। रुक्मणी देवी श्री कृष्ण के प्रमुख पत्नी और माता लक्ष्मी के एकमात्र अवतार हैं। रुक्मणी जी और उनके पति श्री कृष्ण के लिए एक दूसरे से दूर अलग अलग निवास मंदिरों का उचित ठहराने के लिए एक किंवदंती सुनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा, जो क्रोधित स्वभाव और श्राप देने के लिए प्रसिद्ध थे, उनके अनुरोध पर कृष्ण और रुक्मणी ने ऋषि दुर्वासा को लेकर एक रथ खींचा था। रथ खींचने के लिए उनके घर रास्ते में जब रुक्मणी ने अपने प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा, तो श्री कृष्ण ने उनके पीने के लिए अपने पैर के अंगूठे से जमीन को खोदकर गंगा पानी निकाला। रुक्मणी ने गंगा जल से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन ऋषि दुर्वासा को अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि रुक्मणी ने पहले उन्हें पीने के लिए पानी नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि वह अपने पति से अलग रहेंगी। उन्होंने वही श्री कृष्ण व देवी रुक्मणी को 12 वर्षों की विरह का यानी बिछड़ने का श्राप दे डाला। कहा जाता है कि उसके बाद श्री कृष्ण तो द्वारका नगरी में लौट आए, लेकिन देवी रुक्मणी ने नगर के बाहर उसी स्थान पर एक कुटिया बनाकर 12 वर्ष बिताए। यही कारण है कि देवी रुक्मणी का यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से दूर और नगर के बाहर एक सुनसान स्थान पर बना हुआ है। बातों बातों में मैं ये बताने भूल गई कि यहाँ पे प्रसाद के रूप में जल दिया जाता है पीने के लिए। हमने भी यहाँ पे जल ग्रहण किया, जो कि बिल्कुल मीठा पानी था। मंदिर का सबसे लोकप्रिय एवं धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार निर्जला एकादशी है। इसे रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रुक्मणी देवी मंदिर में पीने का पानी का दान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दान माना जाता है। अतः मंदिर में भक्त 1001, 1100 लीटर अथवा अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार पानी का दान करते हैं। मंदिर के चारों ओर पेय जल की भारी कमी हमें जल की महत्वता को समझाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये है रुक्मणी देवी मंदिर का रहस्य। अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
द्वारका से 35 किलोमीटर दूर ये है फेरी पॉइंट, जहाँ पे बेट द्वारका के लिए नाव जाती है। नाव को बुक करने के लिए आप यहाँ पे आके डायरेक्ट टिकट काउंटर से टिकट कटा सकते हैं और टिकट के चार्जेस भी ज़्यादा नहीं हैं। हमने अपनी टिकट कटवा ली है और हम अभी जा रहे हैं फेरी पॉइंट के तरफ, जहाँ से हम करने वाले हैं इस सुहाने सफ़र की शुरुआत बेट द्वारका के लिए। इस सुहाने सफ़र में इन पंछियों को उड़ता देख मन एकदम आनंदित हो उठा है और सारे लोग इन पंछियों को उड़ता देख भी बहुत खुश हैं। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सब लोग इन पंछियों को दाना डाल के इनके पास बुला रहे थे। द्वारका से लगभग 35 किलोमीटर दूर ओखा के निकट स्थित है बेट द्वारका। यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे और उनका दरबार कार्यालय गोमती द्वारका में लगता था। भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा जी से भेंट होने के कारण भी इसे बेट द्वारका कहा जाता है। समुद्र के कुछ किलोमीटर अंदर एक छोटे से द्वीप पर स्थित बेट द्वारका पहुंचने के लिए जो नाव में हम सवार हैं यही लेनी पड़ती है। नाव में बैठने के बाद खुले आकाश के नीचे सुहाने सफ़र का आनंद लेते हुए लगभग आधे घंटे के आप बेट द्वारका पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि समुद्र में पूरी द्वारका नगरी डूब गई थी, पर बेट द्वारका एक टापू के रूप में आज भी बची है। हम अभी समुद्र के उस पार पहुंच चुके हैं और चलते चलते हम जा रहे हैं 500 मीटर दूर बेट द्वारका के मंदिर की ओर। चलते चलते देखते देखते हम बेट द्वारका के मुख्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना मनाही है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई अंदर से। बाहर काउंटर है जहाँ पे आप मोबाइल और कैमरा जमा करवा सकते हैं। बेट द्वारका को भेंट द्वारका भी कहा जाता है। माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जी आए थे और उनकी दरिद्रता खत्म हुई थी। बेट द्वारका में चावल दान करना बहुत ही पुण्य माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण को सुदामा जी ने चावल भेंट दिया था और श्री कृष्ण ने सुदामा जी के लिए विशाल महल बनवाया था। श्री कृष्ण असल में बेट द्वारका में निवास करते थे, हालांकि वो कार्य करते थे गोमती द्वारका, जो द्वारका धाम है वहाँ पे। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था द्वारकाधीश मंदिर, वो उनका ऑफिस है और बेट द्वारका उनका निवास स्थल। हमें भी भेंट के रूप में ब्राह्मण ने कुछ चावल दिए और हमने भी कुछ दान किए वहाँ पे। बेट द्वारका का दर्शन हो चुका है हमारा और अभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग करेंगे। थोड़ा मूड ऑफ हो गया है, मेरा चश्मा टूट गया है। तो हम जब सुदामा मंदिर में बैठे थे ना बेट द्वारका में, तो तभी सब लोग को नीचे बिठाया था। तो मैं जब उठ रही थी तो एक आदमी का हाथ लग गया और मेरा चश्मा टूट गया। तो अभी फ़िलहाल मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या देखती हूँ वहाँ पे मेरा बैकअप चश्मा है। तो अभी मुझे ऐसे अंधे आँख से ही जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। पर बेट द्वारका का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ।
बेट द्वारका का दर्शन करने के बाद हम अपनी अगली मंजिल की ओर चल पड़े हैं। समूचे भारत में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में द्वारकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में भगवान शिव जी की एक बहुत बड़ी ध्यान मुद्रा विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से यह मंदिर 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगती है। यही है वो विशाल शिव जी की प्रतिमा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे नागों का देवता भी माना जाता है। सुप्रिय नामक एक धर्मात्मा रहता था, जो कि हमेशा निरंतर भगवान शिव जी की तपस्या करता रहता था। परंतु दारुक नामक एक राक्षस इस चीज से बहुत ही क्रोधित हो उठती थी कि सुप्रिय निरंतर भगवान शिव जी की आराधना करता था। दारुक नामक राक्षस ने सुप्रिय पर हमला करने की कोशिश की थी, जिस वजह से भगवान शिव जी ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर सुप्रिय को दर्शन दिए और उसी वक्त दारुक का भी वध हो गया। उसी दिन से लेकर अब तक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी यहाँ पे विराजमान। ये है नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। हमें यहाँ से उनके साक्षात दर्शन भी हो गए। आशा करती हूँ कि आपने भी यहीं से इस चैनल के माध्यम से दर्शन कर लिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हम अभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से आगे आगे बढ़ते हुए अपनी अगली मंजिल की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था, दोपहर तो हो ही चुकी थी और हम थक गए थे, तो यहाँ से हम थोड़ा कुछ खा पी के निकल जाते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। यहाँ पे आपको ऐसे साफ सुथरी दुकानें हर जगह मिल जाएंगी, इसलिए खाने पीने की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला पड़ाव है गोपी तालाब, जो कि द्वारका से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन गोकुल, नंदगांव और वृंदावन में सखियों और गोपियों दूधवाली के साथ बिताया था। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला खेली, गोपी के मिट्टी के बर्तन से माखन खाया। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य को द्वारका ले गए तो गोपी कृष्ण को बहुत याद कर रही थी।
इसी प्रकार गोपियों ने द्वारका जाकर अपने कान्हा से मिलने का निश्चय किया था। गोपियां और कृष्ण ने झील में मुलाकात की और पूर्णिमा की रात में रासलीला खेली। इसी प्रकार यहाँ पे एक झील है जिसको गोपी तालाब के नाम से जाना जाता है। रासलीला के अंत में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ विलय करने का फैसला किया। वे चंदन नामक सुनहरी मिट्टी में बदल जाती हैं। इसी प्रकार ये माना जाता है कि आज भी हम गोपी झील में गोपी चंदन नामक चंदन मिट्टी पा सकते हैं, जिसे गोपचर भी कहा जाता है। भक्त गोपी तालाब में पवित्र डुबकी लगाता है और सभी पापों को दूर करता है। तो यही है गोपी तालाब का रहस्य। द्वारका में स्थित ये है विद्येश्वर महादेव मंदिर। ये द्वारका शहर के बीचों बीच ही मौजूद है। इस लिंग का निर्माण नए रूप से किया जा रहा है, तो हमने सोचा कि ये स्थानीय मंदिर के भी दर्शन कर लें। समुद्र के बीचों बीच ये मंदिर बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे आशा है कि ये मंदिर जब निर्माण हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का ये समुद्र का नज़ारा और बीचों बीच मौजूद है महादेव। हम अभी सुदामा सेतु के पास पहुंच चुके हैं। आपको पता है, हमने ये जो समंदर का जो पानी है, गोमती घाट में जो पानी है, ये सूख चुका है। तो हम नाव से नहीं आए, हम यहाँ से ऐसे जो लोग जा रहे हैं ना चल चल के, ऐसे वो उस छोर से इस छोर हम चल के आए, क्योंकि पानी सूख चुका है इसीलिए नाव नहीं चल रहे हैं। सुबह हम आए थे तभी पानी था, पर हम बेट द्वारका चले गए और अभी शाम के 4:30 बजे हैं। ये देख सकते हैं सुदामा सेतु, जो कि फ़िलहाल गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। ये देख सकते हैं, ये हम आ चुके हैं गोमती घाट के इस पार। हम जा रहे हैं 5 पांडव कुएं की तरफ। पांच पांडव कुआं या पंचानन तीर्थ गोमती नदी के पार स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जुए में सब कुछ हारने के बाद पांडव इसी स्थान पर तपस्या करने आए थे। स्थानीय लोगों ने जुए की निंदा की और उनकी ओर से हस्तक्षेप करने के लिए 5 संतों को बुलाया गया। ऋषियों की सलाह पर पांडवों को तपस्या करनी पड़ी और अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से कुएं के रूप में 5 अलग अलग नदियों से पानी निकाला, जिन्हें कुंड भी कहा जाता है। 5 नदियां हैं, जैसे लक्ष्मण बद्रीनाथ से युधिष्ठिर कुंड, जम्बुवती गया भीम कुंड पर, लखनऊ से गोमती अर्जुन कुंड पर, गोवा से उषावती नकुल कुंड पर, चंद्रभागा उड़ीसा से सहदेव कुंड पर। ये कुंड एक दूसरे से 5 मीटर की थोड़ी दूरी पर स्थित है। समुद्र के खारे पानी से घिरे होने के बावजूद भी इन 6 फीट गहरे कुएं में मीठा पानी होता है और जल स्तर कभी कम नहीं होता है। हमने भी एक बाबा जी को बोल के कुंड में से पानी भर लिया, वो भी 5 कुंड से, और पानी का जो स्वाद है वो भी एकदम मीठा था।
ये अद्भुत चमत्कार देखने के बाद आश्चर्यचकित होता है, पर हम बहुत ही खुश थे कि हमने यहाँ से पानी भरवा लिया। हम अभी निकल पड़ेंगे अपनी अगली यात्रा के लिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे, तो बने रहिए मेरे चैनल लाइफ रीसेट प्लस पे। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश।